गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पाठ 1 प्राकृतिक संख्या का एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज 1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक में लिखिए। इसका पहला है 427। तो 427 को लिखने से पहले हम लिखेंगे 400 को, फिर हम जोड़ देंगे 27 को, तो आ जाएगा 427। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में दिया है 3501। तो पहले हम लिखेंगे 3000, फिर लिखेंगे 500, फिर उसमें जोड़ देंगे 1, तो आ जाएगा 3501। फिर है 115, तो पहले लिखेंगे 100, फिर जोड़ देंगे उसमें 15, तो आ जाएगा 115। उसी तरह 79,029 दिया है, तो पहले लिखेंगे 79,000, फिर उसमें 29 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 79,029। हमने दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्द में लिखिए। तो पिछले वाले में हमने शब्दों को संख्या में लिखा था। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को शब्द में लिखिए। तो पहला है 7,019। तो 7,019 को हम लोग शब्दों में लिखते हैं। लिखेंगे 7,000, फिर 19। है 23,013। तो 23,013 को लिखते हैं 23,013। और इसी प्रकार तीसरा है 69,379। तो इसको भी लिखते हैं 69,379। इसी प्रकार चौथा है 8,93,000। 8,93,059। अब हम प्रश्न 2 का ब देखते हैं। अभी हमने संख्याओं को शब्द में लिखे, तो हमने वाक्य में से संख्याओं को छांट लिया है। पहला है 100, तो 100 को लिखते हैं। दूसरा है 1,000, तो 1,000 को लिखते हैं 1,000। तीसरा है 10 लाख, तो 10 लाख को लिखते हैं 10 लाख। और चौथा है 1 करोड़, 1 करोड़ को लिखते हैं करोड़। अब प्रश्न 3 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अंक में छाटिए। तो 10 है जो हमारा 2 अंकों से मिलके बना है। एक है 1 और एक 0। वैसे ही 11 1 और 1 से, 18 1 और 8 से। इसी प्रकार 0 बस 0 से, और 3 केवल 3 से। तो अब हम प्रश्न संख्या 4 का हल देखते हैं। इसमें लिखा है 1 2 3 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्याएं लिखिए जबकि संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब एक संख्या एक बार से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो इसमें कुल 6 संख्या बनेंगी। पहला बनेगा 123, फिर 132, फिर 213, फिर 231, 312 और 321।
इसी तरह प्रश्न संख्या 5 में 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्याएं लिखिए जबकि संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसमें कुल 4 संख्याएं बनेंगी, 305, 503, 350 और 530। तो प्रश्न 6 है, 6705 से अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए लिखते हैं जीरो को छोड़कर, जीरो को हम दूसरे पद में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले सबसे छोटा 5, फिर दूसरे पद में हम जीरो को लिखेंगे, जीरो, फिर हम लिखेंगे 5 से थोड़ा सा बड़ा अंकों की, इन चारों अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो अवरोही क्रम में हम पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इन सब में से सबसे बड़ी है 7, फिर हम लिखेंगे इससे थोड़ा सा छोटा 6, 5, फिर लास्ट में हम लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी। तो प्रश्न 7 है, 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी, तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितने भी अंक की छोटी संख्या लिखना हो आपको 1 लगाना है, फिर जितना दिया है 5, तो 5 दिया है तो उसमें घटाएंगे हो जाएगा 4, तो 4 0 लगाना है, 1, 2, 3, 4। ऐसी 6 अंकों का पूछा होता तो पहले 1 लिखते हैं, फिर 6 में से 1 घटाते 5, तो 5 0 लगा देते, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती। तो हमको 5 अंकों की ये है। और अब देखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम 5 बार 9 लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो प्रश्न संख्या 8 में दिया है 5231 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 5231 में एक जो है वो इकाई के स्थान पर है, इसलिए एक को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। 3 जो है वो दहाई के स्थान पर है, इसलिए 3 को 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 30। और 2 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसको 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200। 1000 के स्थान पर है, इसलिए इसको 1000 से गुणा करेंगे आ जाएगा 5000। तो इसमें प्रत्येक का स्थानीय मान हमको पता चल गया है। 5 का है 5000, 2 का 200, और 3 का 30, और 1 का है 1। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें दिया है 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 636 में ये 6 जो है वो इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसको 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा 6। और ये जो 6 है वो 100 के स्थान पर है, इसलिए इस 6 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600। तो इस 6 का मान जो है वो है 6, और इस वाले 6 का मान है 600। तो हम प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में दिया है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानों के मान ज्ञात करना है हमको। तो 3334 में इस 3 का मान ज्ञात करेंगे तो ये दहाई के स्थान पर है, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे आएगा 30। और ये वाला जो 3 है वो सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 3 को 100 से गुणा करेंगे आएगा 300। और इस 3 को ये जो 1000 के स्थान पर है इसको 1000 से गुणा करता आएगा 3000। तो हमने 3 के विभिन्न स्थानों के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में दिया है 22222 में 2 का स्थानीय मान और उनका योग ज्ञात करना है हमको। तो पहले लिखेंगे 22222, और फिर इस 2 का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको 1 से गुणा करेंगे क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, तो आएगा 2। और ये जो 2 जो दहाई के स्थान पर है इसको गुणा करेंगे आएगा 20, और सैकड़े से गुणा करेंगे 2 को तो आएगा 200, फिर इसका मान आएगा 2000, फिर इस 2 का मान जो 10,000 के स्थान पर है उसका आएगा 20,000। अब लिखा है कि इसका योग ज्ञात करना है हमको, तो पहले योग ज्ञात कर लेते हैं। पहले लिखेंगे 20,000, फिर 2000, फिर लिखेंगे 200,
फिर 20 और फिर 2। तो इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2, इस तरफ से भी 2 और यहाँ पर 2। तो 22,222। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालें और उसको अगर जोड़ें तो वही संख्या दोबारा आ जाएगी। जैसे हम लास्ट प्रश्न इस एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इसमें दिया है 545 में 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका स्थानीय मान निकालते हैं 545। इसमें 5 तथा द्वितीय 5 का अंतर ज्ञात करना है। तो इस 5 का मान होगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे कि ये इकाई के स्थान पर आएगा 5, और इस 5 का मान आएगा 5 को 100 से गुणा करेंगे क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है, तो आएगा 500। अब इसका अंतर ज्ञात करने के लिए इसको घटाएंगे, तो 500 माइनस 5, 0 से नहीं जाएगा तो ये इससे कैरी लेगा तो होगा 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पर 4। तो 495 हमारा आंसर आएगा। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1A ख़त्म हो गया। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B देखेंगे क्लास 6 की पढ़ाई पूरी करने के लिए।